नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। अनूपपुर जिले के बरगवा अमलाई नगर परिषद में 17 अक्टूबर को नगर परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव होने हैं। नगर परिषद बरगवा अमलाई के 15 वार्डों में से 8 वार्डों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। ऐसे में बीजेपी का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी की ओर से अध्यक्ष पद की लॉबिंग भी शुरू कर दी गई है। अध्यक्ष पद के लिए वो लोग भी दावेदार कर रहे हैं जिन पर 7 करोड़ के चावल घोटाले में एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं बीजेपी का स्थानीय संगठन भी उन्हें टिकट दिलाने में दिलचस्पी दिखा रहा है, जबकि चुनाव प्रचार के दौरान खुद प्रदेश के मुखिया ने कहा था कि राशन घोटालेबाजों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले में अब स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि यदि बीजेपी की कथनी और करनी है, बीजेपी कहती कुछ और है और करती कुछ और ही है। ऐसे घोटालेबाजों को अध्यक्ष बनाया गया तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी का कहना है कि 7 सूत्री छवि वालों के पद देने ये सिर्फ हमारा नारा नहीं है, हम इस पर काम भी कर रहे हैं। अमलाई नगर परिषद अध्यक्ष चुनाव पर भी इस दिशा में हम काम करेंगे। साथ ही बेहतर चयन के लिए हम वहां के पर्यवेक्षक, जिले के प्रभारी, संभाग के प्रभारी से बात करेंगे, उसके बाद ही निर्णय लेंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी घोटालों में लिप्त है। इनकी ब्लॉक इकाई से लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री तक पर आरोप हैं कि वो घोटालों में लिप्त हैं या घोटालेबाजों को संरक्षण दे रहे हैं। मैंने खुद मामला उठाया था अशोकनगर गुना का कि जहां कोरोना काल के दौरान 45 लाख रुपयों का राशन घोटाला कर गए। उसकी एफआईआर हुई, कलेक्टर के निर्देश पर जांच हुई, जांच के बाद फिर एफआईआर हुई और सरकार ने उस एफआईआर को विड्रॉ कर लिया। तो किसके इशारे पर सरकार ने किया? कांग्रेसियों पर, हम मुझ सहित तमाम कांग्रेस के नेताओं पर झूठे मुकदमे, और यहां कलेक्टर के निर्देश पर जांच के बाद हुई एफआईआर का खात्मा कर दिया गया। तो इस तरह मुख्यमंत्री जी चाहेंगे कि चाहे कोई भी घोटालेबाज उसको जेल भेजो, अपने लोगों को बचाइए और दूसरों को झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजिए। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। देखिए, ये विषय अभी क्या है जानकारी नहीं है, मैं जानकारी ले लूंगा, क्योंकि वहाँ के पर्यवेक्षक भी हैं, संगठन के नाते जिले के प्रभारी भी हैं, संभाग के प्रभारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि पार्टी जब इस दिशा में बढ़ी है कि हमको बेहतर चयन करना है, तो निश्चित रूप से सारी समग्र उसकी चिंता करने के बाद निर्णय होगा। निसंदेह पार्टी में जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उसके लिए साफ सुथरी छवि, और इसके लिए हम केवल नारा नहीं है तो हम उतना काम करते भी हैं, उसी दिशा में पार्टी आगे बढ़ेगी। अब कमलनाथ जी क्या सोचते हैं, मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जनता ने एक बार उनके गलत नारे पर, उनके गलत आश्वासन पर, गलत घोषणाओं पर वोट दे दिया। 2 लाख रुपए का कर्जा माफ होगा, 4000 रुपए प्रत्येक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा। इस तरीके की घोषणाएं करके जनता को लगा कि कुछ परिवर्तन हो सकता है। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में 1 इंच भी उस दिशा में सरकार नहीं बढ़ी। उसके मध्य प्रदेश की जनता के साथ उन्होंने छलावा किया है, इसलिए अब जनता उस बुलावे में नहीं आएगी। निश्चित रूप से जो काम करने वाली सरकार है, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके साथ जनता का लगाव होगा। और इसके लिए पार्टी संगठन के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, नेतृत्व की दिशा लेकर के नीचे काम कर रहे हैं, और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। हम और अधिक ज्यादा सेवा जनता की कर पाएंगे, विश्वास है। तो ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं अनूपपुर जिले के बरगवा अमलाई का। बता दें कि हाल ही में नगर परिषद का चुनाव हुआ था, जिसमें अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को चयन किया जाएगा। और इसी के चलते इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में संवाददाता अमीन बेग जुड़ गए हैं। अमीन, बरगवा अमलाई नगर परिषद में 17 अक्टूबर को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन होना है, लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि बीजेपी से वो लोग भी दावेदारी कर रहे हैं जिन पर 7 करोड़ के चावल का घोटाला का मामला दर्ज है। देखिए, बिल्कुल इस तरीके का आरोप लगा है कि जो ऐसे लोग वहां पर अप्लाई कर रहे हैं, जिन लोगों पर घोटाले के आरोप लगे हैं, और वो तरीके से प्राथमिकता उनको दी जा सकती है। पार्टी का क्या निर्णय होगा ये तो 17 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन जब आज हमने बीजेपी के
प्रदेश मंत्री से बात की तो उनका ये कहना था कि सारी चीजों को देखा जाएगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो नाम सुर्खियों में चल रहा है वो ये बताता है कि भ्रष्टाचार को लेकर चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनको जीरो टॉलरेंस की पद्धति अपनाना होगी। क्योंकि पिछले कई सालों में हमने देखा कि चाहे वो दागी हों, घोटालेबाज हों या फिर जिन्होंने गलत किया हो, उनको कहीं ना कहीं पार्टी के बड़े पदों पर जगह मिलती रही है। लेकिन अब स्थितियां बदली हैं। पार्टी बीजेपी अपने आप को पार्टी विद द डिफरेंस कहती है। क्या वो यहाँ पर अपना डिफरेंस दिखा पाएगी? क्या वो जो कहती है वो कर पाएगी? क्योंकि उनका साफ तौर पर ये कहना था भगवान दास सबदानी का कि हम किसी भी दागी को टिकट नहीं देंगे, ना ही किसी दागी को अध्यक्ष बनाएंगे। तो अब जब ये अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है तो उस पर किस तरीके का रुख बीजेपी अपनाती है, देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल अमिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते स्थानीय संवाददाता हमारे साथ में विवेक तिवारी जुड़ गए हैं। विवेक, अनूपपुर से मामला जहां पर अब जल्द ही बरगवा अमलाई नगर परिषद में 17 अक्टूबर को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। अब ऐसे में बात ये सामने आ रही है कि बीजेपी की ओर से 7 करोड़ के चावल घोटाले में जिस पर एफआईआर दर्ज है वो लोग भी दावेदारी कर रहे हैं। हेलो जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 निश्चित तौर पे मैडम इस तरह की खबरें सुनने को आ रही है कि 7 करोड़ के चावल घोटाले को बीजेपी शायद अपने अध्यक्ष पद के बतौर अध्यक्ष के लिए आगे कर सकती है। और यदि ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पे ये अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं या बरगमा चुनाव के भी। विवेक, अगर जैसा कि देखा जाए तो प्रदेश के मुखिया का कहना है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और बीजेपी भी यही कहती है कि साफ सुथरी जिसकी छवि रहेगी उसे ही दावेदार बनाया जाएगा, उसे ही पद सौंपा जाएगा, विशेष पद। लेकिन यहाँ पर तो बातचीत में ये भी सामने आ रहा है, तो ऐसे में क्या समझा जाए कि बीजेपी की कथनी और करनी में काफी फर्क है? निश्चित तौर पे मैडम इस तरह की जो बातें आ रही हैं, एक तरफ तो मुखिया हमारे कह रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा हम उनको बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ जो हम स्थानीय स्तर पे देख रहे हैं, चाहे हम बरगमा की बात करें, चाहे हम अनूपपुर जिले की बात करें और चाहे आप बात कर सकते हैं अभी शहडोल जिले में हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, तो वहाँ भाजपा के कथनी और करनी में पूर्ण तरह से अंतर है। जो घोटालों से जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर आपराधिक मामले जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर आपका जिला बदर जैसी कार्रवाइयां भी हुई हैं, उनको भाजपा ज्यादा मौका दे रही है इस टाइम पे, जिसके वजह से जो परिणाम है कांग्रेस के फेवर में जा रहे हैं। जी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी का कहना है कि बीजेपी जो कह रही है उसी पर अमल करेगी। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि साफ सुथरी छवि वाला ही अध्यक्ष बन पाएगा? ये तो अभी के जो चुनाव परिणाम है, अभी के जो अध्यक्ष दावेदारी जो कर रहे हैं, उनसे ही साफ चेहरा हो जाएगा बीजेपी का कि जो वर्तमान समय में यहाँ किसको टिकट बरगमा में मिल पा रहा है, उससे पूरी बीजेपी की जो कथनी और करनी में साफ तौर पे समझ में आ जाएगा कि वो किसको आगे कर रही है। जी विवेक, देखा जाए तो वहाँ की राजनीति से आप काफी अवगत है, बरगवा अमलाई से। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन है वो किस तरीके से किया जाएगा? किसके नाम सामने आ रहे हैं? जी, अध्यक्ष के बतौर में अभी 3 नाम जो सामने आए हुए हैं, उसमें साफ स्वच्छ छवि जिनकी है वो प्रभा नारायण उर्मलिया जी की हैं और वो काफी समय से राजनीति में भी इन्वॉल्व रहे हैं। उन्होंने कई पद दायित्वों का भी निर्वहन किया है और उनकी एक बहुत ही साफ स्वच्छ छवि है। फिर एक नाम श्रद्धा रोहित तिवारी जी का भी आ रहा है उनमें, तो उनका भी एक अच्छा बैकग्राउंड है और उन्होंने भी काफी समय से भाजपा में मेहनत कर रहे हैं। नए चेहरा है, युवा जोश है उनमें भी, तो वो भी एक अध्यक्ष के लिए दावेदार हो सकते हैं। तीसरा नाम जो सामने आ रहा है गीता गुप्ता जी का आ रहा है, जिनके ऊपर ये 7 करोड़ जैसा जो बड़ा आरोप है, मामला है घोटाला का, वो आरोप अभी लगातार लगाए जा रहे हैं। जी, तो ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी की ओर से इन तीनों दावेदारों में से किसे अध्यक्ष पद सौंपा जा सकता है? विषय को लेके आज गहन मंथन चल रही है। भाजपा की बैठक लगातार चल रही है। कल भी बैठक हुई थी शाम की इनकी, आज भी अभी मैंने ब्रजेश गौतम जी से मेरी बात हुई थी, मैंने उन्हें फोनों में आमंत्रित भी किया था। उन्होंने कहा था मैं टिकट वितरण को लेके और इसी के मंथन को लेके आज हमारी फिर से बैठक चल रही है, जिसलिए मैं आपके फोनों पे नहीं आ पा रहा हूँ। और वो साफ अभी देखा जाए तो कुछ ही घंटों में ये भी क्लियर हो जाएगा।
कुल मिलाकर देखा जाए तो बरगवा अमलाई में अब देखने वाली बात होगी कि कौन अध्यक्ष बनेगा और कौन उपाध्यक्ष। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ में विवेक पांडे अध्यक्ष किसान मोर्चा से जुड़ गए हैं। विवेक जी, आपका बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। जी धन्यवाद। जी, जैसा कि देखा जाए तो 17 अक्टूबर को नगर परिषद बरगवा अमलाई में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन होना है। आपकी ओर से क्या लगता है कि किसे अध्यक्ष बनाया जा सकता है? देखिए, मैं इसके बारे में तो नहीं बोलूंगा कि अध्यक्ष किसको बनाया जाना चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारे जो 15 में से 8 भाजपा के जो प्रत्याशी जीत के आए हुए हैं, उनमें से कोई स्वच्छ छवि के व्यक्ति को चुना जाना बहुत आवश्यक होगा। आदरणीय हमारे मंत्री जी श्री बिसाहूलाल सिंह जी और आदरणीय ब्रिजेश गौतम जी दोनों ही इस मामले में उसका निराकरण करने वाले हैं। कोई भी स्वच्छ व्यक्ति का छवि भाजपा की परिषद के साथ बैठे, ऐसी सबकी कामना है। लेकिन विवेक जी, सुनने में तो यही आ रहा है, जैसे आप साफ स्वच्छ छवि की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से अध्यक्ष का चयन दावेदारी वो लोग भी कर रहे हैं जिन पर 7 करोड़ के चावल घोटाले पर FIR भी दर्ज है। तो ऐसे में क्या समझा जाए? ऐसे में समझा जाए कि कुछ न कुछ अच्छा न्याय करेंगे आदरणीय हमारे मंत्री जी और माननीय अध्यक्ष महोदय। जरूर किसी साफ स्वच्छ व्यक्ति को चुना जाएगा। लेकिन लगातार देखा जाए तो सुनने में यही चीजें आ रही है और वहीं पर कांग्रेस भी इस पर पलटवार कर रही है कि जो बीजेपी है उसकी करनी और कथनी में काफी फर्क है। वो करती कुछ और है और कहती कुछ और है। मैं ऐसी बात नहीं मान सकता हूँ जी। हमारे आदरणीय जो भी पदाधिकारी लोग हैं वो जरूर न्याय करेंगे और बिल्कुल स्वच्छ छवि का कोई व्यक्ति ही अध्यक्ष में मनोनीत किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए विवेक तिवारी, मैं उनका रुख करूंगी। विवेक, जैसा कि हमने विवेक पांडे जी से भी बात की जो कि अध्यक्ष किसान मोर्चा से है, उनका कहना है कि साफ सुथरी छवि वाले को ही बीजेपी में अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया जाएगा और साथ ही उसे अध्यक्ष पद सौंपा जाएगा। उनका तो ये कहना है साफ तौर पर। तो फिर ये जो बातचीत जो खबरें सामने आ रही है उसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है? देखिए मैडम, ये जो सच्चाई का विषय है वो क्या है, हम लोग लगातार फील्ड में विजिट करते हैं और कई नेताओं से, मंत्रियों से लगातार हमारी मुलाकात भी होती रहती है, आम जनता से भी लगातार मुलाकातें होती रहती है। तो ये एक उड़ती हुई खबर है और लगातार हम अभी देख भी रहे हैं कि भाजपा की जो कथनी और करनी में है, हम अभी पिछले 2-3 चुनाव से भी देख रहे हैं, तो लगातार अंतर समझ में आ रहा है। और ज्यादातर हम ये देख रहे हैं कि ज्यादातर जो भाजपा के मामले वो व्यापारिक रूप से है, जो व्यापार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको ज्यादातर मौका दे रही है भाजपा। तो इस तरह का विषय बरगवा में भी लाजमी है। और जैसे कि देखा जाए तो 15 वार्ड थे जिनमें से 8 वार्ड में बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो ये जो 8 वार्ड में जिसने जीत हासिल की है, क्या उन्हीं में से अध्यक्ष का चयन किया जाएगा? बिल्कुल, ये बिल्कुल निश्चित है और इसी 8 वार्डों से ही भाजपा का एक प्रत्याशी चयन होगा। और जैसा कि मैंने गौतम जी से भी बात की थी, अध्यक्ष जी से, बिसाहूलाल जी से भी मेरी उनसे PA से बात हुई थी, तो वो एक अच्छी जैसा सुनने में आ रहा है कि एक साफ स्वच्छ छवि को वो अध्यक्ष के लिए आगे करेंगे। ऐसा भी कुछ देर में फाइनल भी हो जाएगा क्योंकि उनकी लगातार बैठक भी चल रही है इस संबंध पे। विवेक, अगर देखा जाए तो प्रदेश के मुखिया का भी कहना है कि जिसने घोटाला किया, जो भ्रष्ट है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए और साथ ही बीजेपी एक नीति लेकर चल रही है कि जो अच्छी छवि है उन्हें ही पद सौंपा जाए ताकि जो जनता में एक अच्छा मैसेज जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसी बातें कहीं ना कहीं आती सामने हैं, तो उससे क्या बीजेपी की जो छवि है वो धूमिल होती है? बिल्कुल, इसमें बीजेपी जो है अपना चेहरा जो है वो बयां कर रही है। अगर इस तरह का कोई मामला लगातार, हालांकि हमने तो पिछले चुनाव में देख ही रहे हैं कि ज्यादातर घोटालेबाजों को ही मौका दे रही है भाजपा, तो उनका चेहरा साफ तौर पे झलक रहा है कि वो किसी साफ स्वच्छ छवि के व्यक्ति को आगे नहीं करना चाह रही है। खासकर ये मामला स्थानीय स्तर पर ज्यादा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए हमारे साथ में बुंदेलाल मार्को विधायक जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। मैडम जी जैसा कि देखा जाए तो बरगवा अमलाई नगर परिषद में 17 अक्टूबर को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन होना है। अब यहाँ पर खबरें ये सामने आ रही है कि तो अध्यक्ष पद है उसके लिए बीजेपी की ओर से ऐसे लोग भी दावेदारी कर रहे हैं जिन पर 7 करोड़ के चावल का घोटाले के संबंध में FIR दर्ज है। जी, क्या कहेंगे आप?
देखिए मैडम, क्या है, भारतीय जनता पार्टी जितने भी इस तरीके से लोग हैं, करोड़ों करोड़ जिसके ऊपर गमन का आरोप है, वही लोग आज फल फूल रहे हैं। पहले तो ये लोग चावल को बेच करके जो बच्चों के निवाड़ा को छीने, जो गरीब मजदूरों को जो दिया जाता है, वितरण किया जाता है, ऐसे चावलों का इन्होंने घोटाला किया, जो 7 करोड़ का पंजीबद्ध जो है प्रकरण है, और उस पर सरकार न करके उन्हीं लोगों को टिकट देते हैं, वही पैसे के दम से वो जीत जाते हैं। इसके बाद अब वो अध्यक्ष पद के लिए दावेदार होते हैं पैसे के दम से। और आपको बताऊं कि जितने भी जीते हैं हमारे पार्षदगण, वो निश्चित ही एक स्वच्छ और सुंदर छवि वाले लोगों को लाएंगे, ताकि नवगठित बरगवा नगर पंचायत का जो नींव बने वो स्वच्छ छवि का हो, अच्छे ईमानदार हो, जो नगर पंचायत के हित में काम कर सके, ऐसे लोगों का चुनाव करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन इनका जो जिस तरीके से चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, कि पैसे से पार्षदों को खरीदना, पैसे से मतदाताओं को लुभाना, इन प्रशासन का दुरुपयोग करना इनके चरित्र में है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे लोगों को नहीं आने देना चाहिए। लेकिन फुंदेलाल जी, जैसा कि देखा जाए तो अब ये अटकलें जो सामने आ रही है, इससे अब क्या समझा जाए कि क्या वाकई बिल्कुल ऐसे लोग नहीं बनेंगे मैडम, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हमारा कांग्रेस के जो पार्षद हैं संगठित हैं, और हम पूरे बनाने के लिए तैयार हैं, और इस पर हम काम कर रहे हैं कि जो स्वच्छ छवि का होगा वही व्यक्ति बने। और जो बाकी जनप्रतिनिधि जो निर्वाचित होकर के आए हैं, चाहे वो भाजपा का ही क्यों ना हो, वो भी नहीं चाह रहे हैं कि ऐसे लोग जो वहां बैठ कर के सीट में और उसको जो है दलदात करें, और मात्र पैसे के लिए वो चुनाव जीते हैं, शोषण करने के लिए उसको पद को सुशोभित हो, और उनके इशारे पर जो साला काला कारनामे हैं वहां करते रहें, ऐसा हम नहीं होने देंगे। इस पर हम पूरा जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि साफ और स्वच्छ छवि वाले को ही अध्यक्ष बनाया जाए, ये आपकी बात है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि 17 अक्टूबर को किसे अध्यक्ष बनाया जाता है और साफ और स्वच्छ छवि वाले को ही अध्यक्ष बनाया जाता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। विवेक, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि देखा जाए तो हमने कांग्रेस के विधायक फुंदेलाल मार्को जी से भी बात की, उनका भी कहना है कि जो साफ और स्वच्छ छवि है उसी को अध्यक्ष पद पर दावेदार दिया जाए, उसे ही अध्यक्ष बनाया जाए। अब आपको क्या लगता है कि इसमें कितना सच्चाई है, और क्या वाकई में साफ और स्वच्छ छवि वाले अध्यक्ष बन पाएंगे? इसमें तो 17 तारीख को ही हम बता पाएंगे इस संबंध में। और जहां तक अभी मेरी फुंदेलाल जी से भी बात हुई थी, और लगातार मैं भाजपा से भी लगातार जुड़ा हुआ हूं, तो जो सामने बात निकल के आ रही है, तो ज्यादातर प्रत्याशी हैं, जो भी पार्षद वगैरह हैं, उनका भी कहना यही है कि साफ स्वच्छ छवि का ही अध्यक्ष सामने आना चाहिए, क्योंकि नव गठित नगर परिषद है ये, और यहाँ अभी एक अच्छे छवि की आवश्यकता है, ताकि नगर का विकास हो सके और एक अलग मुकाम ये हासिल कर सके बरगवा पंचायत में। बिल्कुल विवेक, अब देखने वाली बात होगी 17 तारीख को, 17 अक्टूबर को जब चयन किया जाएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, तो साफ हो जाएगा कि कौन अध्यक्ष बनेगा और कौन उपाध्यक्ष, और किसकी छवि कैसी रहती है। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो अनूपपुर से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पर बरगवा अमलाई नगर परिषद है। 17 अक्टूबर को नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन होना है, लेकिन अब अटकलें ये सामने आ रही है कि अध्यक्ष पद के लिए वे लोग भी दावेदार कर रहे हैं जिन पर 7 करोड़ के चावल घोटाले का FIR दर्ज है। अब ऐसे में बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि वो साफ और स्वच्छ छवि वाले को ही अध्यक्ष बनाएगी, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अध्यक्ष किसे बनाया जाता है।